नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय उत्तर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। हम अभी बात कर रहे हैं ब्रिटिश शासन की भू राज्य व्यवस्थाएँ। ब्रिटिश शासन की भू राज्य व्यवस्थाएँ आप देख रहे हैं एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय उत्तर प्रकाश सर, और मैं हूं प्रकाश सर। आज मैं चर्चा करूंगा ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियाँ। जितने भी ब्रिटिश शासन में जो है भूमि से संबंधित राजस्व नीति जो है बनाई गई थी, उस सारे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं इस सुंदर सा वीडियो को। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अस्थाई बंदोबस्त। जो टॉपिक है हमारा पहला, वो है अस्थाई बंदोबस्त। ये जो अस्थाई बंदोबस्त है, ये क्या है? ये एक भू राजस्व नीति है जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो भू राजस्व नीति है। भूमि से संबंधित राजस्व वसूलने के लिए जो नीतियाँ बनाई गई थी ब्रिटिश शासन के द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे। पहला है आपका अस्थाई बंदोबस्त। इसे इस्तमरारी भी कहा जाता है। इस्तमरारी, याद रखिएगा, इसे एक नाम इस्तमरारी से डिनोट किया जाए। दोस्तों, चिर अस्थाई भी कहा जाता है। इसे चिर अस्थाई भी कहा जाता है। देखिए नाम क्या है अस्थाई बंदोबस्त का, इस्तमरारी, चिर अस्थाई, या इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। हम लोग बंदोबस्त कहते हैं। तो देख सकते हैं, इसको हम अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। पहला टॉपिक जो हम चर्चा कर रहे हैं ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियाँ में, वो है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में इस्तमरारी, चिर अस्थाई और जमींदारी बंदोबस्त जो है, इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो अस्थाई बंदोबस्त को कहा जाता है। और ये 1793 में 1793 में एक गवर्नर जनरल थे जिसका नाम है कॉर्नवालिस। ये जो कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके द्वारा जो है लागू किया गया था। तो सबसे पहले ये आपको जानकारी होना चाहिए कि ये जो लागू किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था। तो ये अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी या चिर अस्थाई या जमींदारी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जो है कहाँ, किस किस राज्य में लागू किया गया था? बिहार में लागू किया गया था, उसके बाद बंगाल में और उड़ीसा में। इस 3 राज्यों में जो है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था दोस्तों? तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। इस अस्थाई बंदोबस्त को हम जो कहते हैं वो इस्तमरारी, चिरस्थाई, जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इस व्यवस्था से और भी कुछ लोग जुड़े हुए थे। ये किस किस राज्य में लागू किया गया था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीनों पहले एक ही राज्य हुआ करता था, है ना। तो इस व्यवस्था से जुड़ने वाले व्यक्ति जो थे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। वो व्यक्ति हैं आपके जॉन सोर और दूसरे व्यक्ति है जेम्स ग्रांड। ये जो जेम्स ग्रांड, दूसरे व्यक्ति क्या है? जेम्स ग्रांड। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस जमींदारी बंदोबस्त के जरिए क्या किया गया था? इस जमींदारी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या किया गया था दोस्तों? तो जितने भी जो जमींदार ये भूमि के मालिक थे, है ना, भूमि संबंधी अधिकार को छीनकर, को समाप्त कर किसानों से छीन जमींदारों को दे दिया गया। जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया।
बनाया गया। दोस्तों, एक चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं कि इस व्यवस्था में किसानों से भूमि अधिकार समाप्त कर दिया गया। जो किसानों का भूमि पर अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया और किसानों से छीन करके ये जो है अधिकार वो ज़मींदारों को जो है दे दिया गया और उसको मालिक बना दिया गया। तो ये था आपका अस्थाई बंदोबस्त। अगला टॉपिक होगा रैयतवारी व्यवस्था और महालवारी बंदोबस्त। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।